अल्लाह ताला का हम इतना शुक्र अदा करते हैं कि 6 महीने की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर जो हैं वो बन रहे हैं, जिसके अंदर 28,000 के करीब घर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, 2,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये उन लोगों के लिए स्कीम थी जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा था, 1 मरले से लेके 10 मरले तक। पंजाब हुकूमत का अहम कदम, बेघर अब होंगे साहिब घर। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों में 2,000 प्लॉट दिए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत बेघर शहरियों को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त दिए जाएंगे। 6 माह महकमा रेलवेज का एक बार फिर मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। 11 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने के लिए इश्तिहार जारी किया गया। ट्रेनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। 26 मई को टेंडर ओपन होगा। मूसा पाक, हजारा, मिल्लत, खुशहाल खान खटक और बहाउद्दीन जिक्री एक्सप्रेस 11 ट्रेनों में शामिल। शालीमार, थल, मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस और रावलपिंडी पैसेंजर को भी आउटसोर्स किया जाएगा। इदारों की निजकारी, विफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। कॉरपोरेशन के 3,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स सील। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का इस्लामाबाद में धरने का इंदिया। निकाले गए मुलाजमीन ने मुख्तलिफ अदालतों से स्टे ऑर्डर ले रखा था। यूटिलिटी स्टोर्स कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का मामला। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने स्कीम मोड़ हेड ऑफिस का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने हम पर शब खून मारा है। हमें 18 साल मुलाजमत करने के बाद अचानक निकालने पर हुकूमत मुआवजा अदा करे। गर्मी से सरकारी अस्पतालों में मरीज ख्वार होने लगे। अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ YDA का बाइकॉट। लिस्टें मनसूख कर दी गई। लाखों मरीज मुतासिर। हुकूमत की जानिब से ताहाल मुज़ाकरात का आगाज न किया गया। डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी तक बाइकॉट जारी रखने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का जायजा लिया। कहा कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम हुकूमत पंजाब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, मजबूत तर बनाने का अज़म। जमीन से जमीन पर मार करने वाले अब्दाली मिसाइल की ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल हथियारों का निज़ाम 450 किलोमीटर तक कामयाबी से हदफ को निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल तजुर्बा इंडस मश्क का हिस्सा है। तजुर्बे का मकसद फौज की पेशा वराना तैयारियों को यकीनी बनाना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर किसी तारीख में मुल्क ने तरक्की नहीं की है। दे नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल कि कोई मुल्क जो है सियासी बेयकीनी के साथ, सियासी अदम इस्तेकाम के साथ तरक्की कर सकता है। हमारी फदाइया, नेवी और पाक फौज मुल्क की सरहदों की मुहाफिज हैं। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। हमें अपनी बरामदात पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। पाकिस्तानी बयानिया की फतह। भारत ने वज़ीर आज़म DGISPR के बाद अता तारड़ का सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने आलमी मीडिया पर भारत के रियासती जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बेनकाब किया था। भारत का पहलगाम वाक़े के बगैर इंक्वायरी इल्जामात लगाना बिला जवाज है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अनवर महमूद खान का कहना है कि अगर जंग छेड़े तो भारत को माजी की जंगों की तरह से मुंह की खाना पड़ेगी। 24 करोड़ अवाम पाक फौज के साथ मिलकर भारत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय जंगी जुनून के बायस दोनों ममालिक इस वक्त जंग के दहाने पर हैं और दोनों के दरमियान ताल्लुकात कतई तौर पर मुनक़ता है और जिसके बायस सरहदों पर आमदोरफ्त मुअत्तल है। लेकिन आज परचम उतारने की एक तकरीब मुकम्मल हो चुकी है। परचम उतारने की इस तकरीब में रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स
परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए पहले बढ़े थे और अब नारों, तालियों और शोर की सूरत में ये जो शुक्र शुबल रहा है, ये तमाम मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस परेड का इख्तिताम हो रहा है। आप देख सकते हैं रेंजर्स के जवान और लेडी रेंजर्स परेड कमांडर की क़यादत में मार्च करते हुए वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की वलवला अंगेज तकरीब। मिली जोश व जज्बे से सरशार पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने परेड का शानदार मुजाहरा किया। बहादुर सपूतों के बूटों की घनगरज से दुश्मन के दिल दहल गए। जवानों ने रिवायती अंदाज में कौमी परचम उतारा तो समा बांध दिया। फजा अल्लाह अकबर के और पाकिस्तान जिंदाबाद नारों से गूंज उठी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉल टाउन में सरगर्मियां। हमजा शहबाज से वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी की मुलाकात। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़ये को बुनियाद बनाकर हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। आप इन स्मॉल बिजनेसेस को, मीडियम बिजनेसेस को क्रेडिट एक्सेस नहीं देंगे और क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं देंगे तो वो सिर्फ बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे। इसलिए कि 1 करोड़ अगर आपके पास कैपिटल है तो 1 करोड़ अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप सब कारोबारी लोग हैं, तो आप 1 करोड़ के ऊपर से ही एक छोटी सी चीज़ लगा सकेंगे। अगर आपको 1 करोड़ पे फ़र्ज़ करें 5 करोड़ क्रेडिट मिलता है तो आप 6 गुना बड़ी चीज़ लगा सकेंगे। विफाकी ऐवान सनअत व तिजारत लाहौर में ताजिरों और सनतकारों से बजट तजावीज़ हासिल करने के लिए खुसूसी नशिस्त। FPCCI के अहदेदारों ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। हारून अख्तर खान ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो। बजट में कई ऐसी स्कीमें मुतारिफ करवाई जा सकेंगी जिससे कारोबार और मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। विफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल से फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। सनत को दरपेश मसाइल, सरमायाकारी और CPEC मनसूबों पर बातचीत। विफाकी वज़ीर ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल खैर मुल्कियों को सरमायाकारी के लिए राग़िब कर रही है। चौधरी शाफी हुसैन से जापान के नेपोन ग्रुप के CEO की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत। ग्रुप का लिथियम बैटरियों का असम्बलिंग प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर ने सरमायाकारी पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी जिशान मलिक से बरतानवी हाई कमीशन के 2 रुकनी वफ़द की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। जिशान मलिक ने वफ़द को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और अवामी मनसूबों की तफसीलात से आगाह किया। वफ़द ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी को सराहा। सूबाई वज़ीर मलिक सोहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास। ITF के मुख्तलिफ एजेंडों की मंजूरी दी गई। वाइल्ड लाइफ थिएटर की तामीर के लिए कम बोली देने वाली फर्म की मंजूरी। एडमिनिस्ट्रेटर और PND बिल्डिंग के लिए IDF को काम करने की इजाजत भी दे दी गई। कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर के इख्तियारात में गैर मामूली इजाफा। कैबिनेट कमेटी अब जेल ट्रायल के उमूर पर भी फैसला कर सकेगी। प्रोसिक्यूशन के मुतालिक भी इख्तियारात मिल गए। कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर का तोसी और नए TORs के साथ नोटिफिकेशन जारी। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट नए माली साल में भी जारी रहेगा। आइंदा माली साल में LWMC की वर्कशॉप्स की मुरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डिपो वर्कशॉप की मुरम्मत और बहाली में शामिल होगी। महकमे बल्दियात ने तजावीज़ मुरतब कर ली। चीनी और सीमेंट इंडस्ट्री में अरबों रुपए के टैक्स चोरी का इंकशाफ।
13 अरब से ज़ायद रकम की टैक्स चोरी से मुतालिक रिपोर्ट सामने आ गई। 3 अरब 78 करोड़ 28 लाख रुपए के टैक्स बकायाजात वसूल न हो सके। FBR ने 1 अरब 60 करोड़ 35 लाख रुपए का विदहोल्डिंग टैक्स भी वसूल करने की जहमत गवारा न की। बगैर तस्दीक के ही 38 करोड़ 89 लाख रुपए का रिफंड दे दिया। PP 173 में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। श्यामनगर रोड और सीवरेज पाइपलाइन का काम मुकम्मल ना हो सका। दुकानदारों का कहना है कि 5 माह गुजर गए, अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा। कारोबार ठप हो चुका है, कोई ग्राहक इधर आने को तैयार नहीं। रोड जल्दी तामीर कराया जाए। देखिए सारा उजाड़ फिरा हुआ है। हम दुकानदार सुबह से आते हैं, बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं है यहाँ पे। दुकानदारी में ये आलिम है कि हमारी जो सेल है ना, वो 1/4 का 1% नहीं रह गया। तरक्याती काम में ताखीर पर वज़ीर आला पंजाब का एक्शन। डायरेक्टर वासा गंजबख्श टाउन हामिद लाल को फौरी तौर पर हटाने के अहकाम जारी। वासा ने दोहरी पॉलिसी अपनाते हुए डायरेक्टर गंजबख्श टाउन का तबादला करके ऑर्डर होल्डर करवा दिए। क्लीन मिशन की तकमील के लिए DC लाहौर मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील रावण के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई, निकासी आब और तजावुज़ात के खिलाफ इक़दाम का जायजा लिया। रिहायशी इलाकों से मवेशी और झुग्गियां मुंतकिली और कूड़े को आग लगाने पर कार्रवाई का हुक्म। शहर को साफ, मुनज़्ज़म और तजावुज़ात से पाक बनाने का मिशन। शहर में 20 से ज़ायद मुकामात पर ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ। 21 मुस्तकिल और 22 तो आरज़ी तजावुज़ात ख़त्म कर दी। 34 ट्रक सामान जब्त और 201 अमलाक सील कर दी गई। 6500 से ज़ायद बैनर्स, पोस्टर्स और इश्तिहारात हटा दिए गए। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत समात के लिए मुकर्रर। जमानत की दरखास्तों पर समात 8 मई को होगी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच बानी PTI की दरखास्तों पर समात करेगा। पुलिस की कागजी कार्रवाई, डाकुओं ने उधम मचाई। गुलबर्ग में चोर बैरिस्टर के घर का सफाया कर गए। चोर घर से 22 लाख रुपए मालियत के जेवरात ले उड़े। मुतासरा शहरी ने इंदराज मुकदमा के लिए थाना गुलबर्ग में दरखास्त दे दी और सामन रसूल फैमिली के हमरा घर से बाहर था। CCD का थाना निश्तर कॉलोनी में इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए छापा। पुलिस मुकाबले में इश्तिहारी सैफ अली हलाक हो गया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम ने 2017 में दौरान पुलिस मुकाबले कांस्टेबल को गोली मारकर शहीद किया था। सैफ अली इलाके में खौफ की अलामत समझा जाता था। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में लाहौर की 6 डिवीजन 3 हिस्सों में तकसीम। डॉक्टर अब्दुल हन्नान SSP सिविल लाइंस और कैंट डिवीजन होंगे। शामिर खालिद को SSP मॉल्टोन और सर डिवीजन की जिम्मेदारी मिल गई। आफ्ताब फुलरवान SSP सिटी और इकबाल टाउन डिवीजन के फराइज सर अंजाम देंगे।